जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो एक सीबीसी की रिपोर्ट डॉक्टर जरूर करवाता है। तो आइए मैं आपको आज ना बेसिक सीबीसी रिपोर्ट इंटरप्रेट करना सिखा देता हूँ कि इस सीबीसी रिपोर्ट से आप अपनी बॉडी के बारे में क्या जानते हैं। मान लीजिए ये पेशेंट बुखार के साथ मेरे पास आया था, तो आप हीमोग्लोबिन देख सकते हैं, इसमें 14 है। हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन कैरी करने वाला एक प्रोटीन है जो आपके ब्लड में होता है। तो इसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, तो ये 14 ग्राम पर डेसीलीटर है। यूनिट एक पल के लिए अपन छोड़ देते हैं, तो 14 इज नॉर्मल। अब आरबीसी क्या होते हैं? आरबीसी वो कोशिकाएं होती है जिनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और वो ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। तो ये भी 5 मिलियन लगभग है, तो इट इज ऑल्सो नॉर्मल। अब डब्ल्यूबीसी या टीएलसी एक ही बात है। वाइट ब्लड सेल्स या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये जो है इसका 16,000 है। मतलब इसकी अपर नॉर्मल रेंज पर भी आप जाओगे तो 11,000 है, उससे भी 5,000 बढ़ के आया है। अब इसके बारे में बताता हूँ मैं। अब ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, इस टोटल को इन सब चीज़ों में डिवाइड करके रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ तक इसको डिवाइड करके रखा है। अब ये एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट हो गया, ग्रैन्युलोसाइट हो गया। ग्रैन्युलोसाइट में भी कुछ सेल्स होते हैं जैसे बेसोफिल, इजोनोफिल, न्यूट्रोफिल, जिसमें से सबसे मेन होता है न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल की नॉर्मल रेंज 7,000 है, इसमें देखो 12,000 बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये डब्ल्यूबीसी और उसमें भी न्यूट्रोफिल वाला कंपोनेंट बढ़ा हुआ है, जबकि लिम्फोसाइट नॉर्मल है। तो ये जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। तो इस व्यक्ति को जो बुखार आ रहा है, तो हो सकता है कि इसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहा हो, इसकी वजह से इसको बुखार आ रहा है। तो डॉक्टर इस केस में आपको हो सकता है कुछ दिनों की एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करें। प्लेटलेट काउंट क्या है? खून को जमाने वाली जो ये कोशिका नहीं होती, कोशिका से भी छोटा, सेल से भी छोटा फ्रेगमेंट होता है। तो प्लेटलेट काउंट इसकी 209 है, मतलब कि 2 लाख के लगभग है। तो 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक नॉर्मल है। जनरली ये इस सीज़न में, बरसात का सीज़न है ना, तो डेंगू में ये प्लेटलेट फॉल होने लगते हैं। तो ये एक चिंताजनक विषय होता है। तो प्लेटलेट काउंट देखना भी जरूरी होता है। अब और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एमसीवी, मीर कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, तो ये एक्चुअली आरबीसी, ये जो आरबीसी सेल्स है ना, ये तो इसका काउंट है। और इसका मीन जो वॉल्यूम है, कितना बड़ा है आरबीसी, तो वो 77 है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा ही कम है। तो ये चिंता का विषय नहीं है। जनरली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन होता है, उसमें इसका साइज कम हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा आयरन कंज्यूम नहीं कर पाते हैं या जिनकी डाइट अच्छी नहीं होती। तो अगर ये 60 के नीचे जाता है तो अपन आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और 100 के ऊपर जाता है तो जनरली ये मोस्ट कॉमनली विटामिन B12 डेफिशिएंसी में होता है, ठीक है। ये MCH, अब इसी में मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन है ये, तो उसमें सेल में हीमोग्लोबिन कितना है उसी का ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अब इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन एक ये चीज़ भी सीख लीजिए आप, RDW रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। तो ये क्या होती है? ये आपको बताती है कि आपके ब्लड में सेल्स कितने प्रकार के हैं, कितने छोटे छोटे हैं आरबीसी जो है, और कितने बड़े बड़े हैं। अगर साइजेस में वेरिएशन है तो RDW बढ़ के आएगा। तो जैसे कि इनका लगभग नॉर्मल ही है, 36 फेम्टोलीटर के लगभग है, ओके। हेमाटोक्रिट क्या है? हेमाटोक्रिट वो चीज़ है कि अगर अपने ब्लड में से सेल्स को अलग कर दिया जाए और उन्हें कॉन्सेंट्रेट किया जाए तो टोटल मतलब सेल्स कितने हैं, तो ये हेमाटोक्रिट आ जाता है, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली नॉर्मल 40 के लगभग है, तो इसको नॉर्मली कंसिडर करिए। और ये मीन प्लेटलेट वॉल्यूम है, प्लेटलेट्स का सारा वॉल्यूम देखा जाए तो वो 9.6 के लगभग आ रहा है, तो 0.1 का डिफरेंस है, इट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आप नेक्स्ट टाइम अपना खुद का सीबीसी कुछ हद तक तो इंटरप्रेट कर सकते हो। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा।